विपक्ष हमेशा निंदा करने में ही आगे रहता, कभी सहयोग करने में अपनी भागीदारी उन्होंने कहीं नहीं दिखाई। धर्म विरोधी, जाति विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी की सरकार केंद्र में बैठी है। जब तक इसको हम उखाड़ नहीं फेंकेंगे तो हमारा दिल भी तब तक भरेगा नहीं। जो बजट दिया गया बहुत ऐतिहासिक बजट है। हिटलर शाही इस देश में चली आ रही है और हमने तो नारा भी दिया है, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और मैं हूं अश्विनी भारद्वाज। देखिए, अगर किसी भी सामाजिक की बात करें, राजनीति की बात करें, जहां अगर युवाओं का साथ और सहयोग होता है, वो कहीं ना कहीं काम सफल होता है और उस काम में कहीं ना कहीं जो मजबूती भी है वो मिलती है और सफलता मिलती है। अगर बात करें अभी जंतर मंतर की, तो वहाँ से हमारे प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं तरुण ठाकुर जी लौटे हैं और अन्य मुद्दों को लेकर भी इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तरुण जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव टाइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अश्विनी भाई का भी धन्यवाद करता हूं और आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके दर्शक और लाइव टाइम टीवी को। जी, अगर बात करें जंतर मंतर पर आपका धरना था, कैसा रहा है राष्ट्रव्यापी धरना? देखिए, जब भी देश हित की कहीं भी बात आती है तो युवा कांग्रेस बढ़ चढ़कर अपने भागीदारी उधर सुनिश्चित करती है और हिमाचल प्रदेश से भी काफ़ी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के पदाधिकारी उस जंतर मंतर के धरने पर अपनी भागीदारी उधर सुनिश्चित की गई। हमारी जो देश हित की लड़ाई है वो लगातार निरंतर ऐसे ही भाजपा की ये जो केंद्र में जन विरोधी और ये जो धर्म विरोधी, जाति विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी की सरकार केंद्र में बैठी है, जब तक इसको हम उखाड़ नहीं फेंकेंगे तो हमारा दिल भी तब तक भरेगा नहीं। देखिए, जब भी देश की सम्मान की बात आती है तो युवा कांग्रेस और युवा कांग्रेस की बात ही नहीं, देश का हर नागरिक चाहेगा कि हम अपने देश के साथ खड़े हों। जिसमें कि अभी यूएस ट्रेड डील की बात हमने कही, यूएस ट्रेड डील का बहुत बड़ा मुद्दा जो हमने कहा है कि अभी ये सत्याग्रह हमने 27 दिन इंडियन राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में 27 दिन चलाया और आपने देखा होगा कि भाई हमारे जितने भी युवा कांग्रेस के साथियों को जेल के पीछे धकेला गया, उन्हें देशद्रोही कहा गया। क्यों कहा गया उन्हें देशद्रोही? क्योंकि वो देश की बात उठा रहे थे, देश हित की बात उठा रहे थे, लोगों के हक की बात उन्होंने उठाई, इसलिए उन्हें देशद्रोही का नाम दिया जा रहा था। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हिटलर शाही इस देश में चली आ रही है और हमने तो नारा भी दिया है, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। देखिए, अगर चलिए तो राष्ट्रव्यापी मुद्दा था। अगर आप प्रदेश की बात करें, बजट भी आया है, क्या कहेंगे, कैसा युवाओं के लिए और आम जन के लिए? देखिए, प्रदेश का हर एक नागरिक जानता है कि 2023 और 2025 की आपदा जो इस प्रदेश को भयभीत करके जो लोगों को बैठी है, भयंकर आपदा इस प्रदेश में आई और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि इस प्रकार की घटना आगे ना घटित हो। और रही बजट की बात, तो ऐतिहासिक बजट जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार के द्वारा इस वर्ष दिया है। और मैं देख रहा थी कई लोग कह रहे थे कि इसमें 3000 करोड़ रुपए कम कर दिया, इसमें इतना करोड़ रुपए कम कर दिया। आप इस देश की स्थिति को मद्देनज़र जो बजट दिया गया बहुत ऐतिहासिक बजट है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि विपक्ष हमेशा निंदा करने में ही आगे रहता, कभी सहयोग करने में अपनी भागीदारी उन्होंने कहीं नहीं दिखाई। और जो बजट है 54,900 करोड़ रुपए का, ये ऐतिहासिक बजट है जिसमें कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। विशेष तौर पर ये जो हिमाचल प्रदेश है किसान बागवानों का देश है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो गाय के दूध का रेट है उसको बढ़ा दिया गया, 61 कर दिया गया 51 से। ये ऐतिहासिक बात है। और इतनी आपदा के कारण भी मानदेय पे बढ़ोतरी की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वृद्धा पेंशन भर्तियों को रिलेटेड जहाँ तक मैं बात करूँ, 1000 पुलिस कर्मियों की भर्तियां सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने खोली। और बागवानी की दृष्टि से देखते हुए हर गांव तक, हर कस्बे तक इस बजट को पहुंचाया गया है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। और जहां तक मैं जानता हूं और जहां तक मुझे लगता है पूरा प्रदेश जान रहा है कि एक ऐतिहासिक बजट आज के समय में आपदा के बावजूद भी। और दूसरी मर्तबा मैं कहना चाहूँगा, आरडीजी ग्रांट जो
लाइफलाइन हिमाचल प्रदेश के लिए थी, उसको भी काट के, उसको बहुत कम करके, बहुत से भी बहुत ज़्यादा कम करके, आरडीजी ग्रांट के बावजूद भी इस प्रदेश को चलाना एक बहुत, हमारा राज्य एक बहुत सूक्ष्म राज्य है। इस राज्य को चलाने के लिए हमें छोटे छोटे बजटों पर ध्यान देना, फाइनेंशियल चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इस देश ने ऐसी परिस्थितियां देखी है जो मुझे लगता है कि मोदी सरकार को अभी उसके ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी है। 1500 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट मोदी जी के द्वारा दिया गया, वो भी मुझे लगता है कि सिर्फ बातों में ही वो मिला और धरातल पर उसका कोई भी अभी तक नज़र नहीं आया जी। जी, वहीं अगर बात करें, देखिए सांसद कंगना रनौत की, आपके द्वारा कई बयान भी आया, आपके नेताओं द्वारा, युवा नेताओं द्वारा, कि उन्होंने टपोरी राहुल गांधी जी को कहा है, और ऐसा भी कहा गया आपके द्वारा कि विकास पर ध्यान दें। तो कहीं ना कहीं देखिए विकास के कार्य पर भी वो ध्यान दे रहे हैं। देखिए, कंगना जी तो एक, मुझे लगता है एक, ऐसा लगता है कॉमेडियन शो करने संसद में जाती है। और जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज ए फिल्म एक्ट्रेस वो अपना, वो उस चरित्र से बाहर नहीं आ पा रहे हैं अपनी एक्टर, जो अभिनेत्री के तौर पे, और वही हरकतें वो संसद भवन में जाके कर रही है। आप देख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया का हर एक पेज, जब वो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, जिनकी एक देश में एक छवि है, हम बोलते हैं आप कंगना जी उनसे सीखे कुछ। जिस व्यक्ति ने 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की, महिलाओं के लिए इतना मान सम्मान उनके दिल में रहता है। आप देख सकते हैं हर महिला उनसे मिलने के लिए कितनी बेताब रहती है और कितना मान सम्मान के तौर पे उन्हें महिलाएं गले लगाती है, माँ के तौर पे, बहन के तौर पर। और आप जो ये पता नहीं कौन सा आप चरस पी के आप संसद भवन जाती है या कोई और इससे भी खतरनाक नशे करके आप जाती है। कंगना जी, मैं तो चाहूँगा कि आप मंडी लोकसभा की सांसद है, आप मंडी लोकसभा के बारे में बात करें, और मंडी लोकसभा में जो आपदा के कारण जो क्षति इस मंडी लोकसभा में हुई है, उस क्षति को आप केंद्र के सामने उठाएं। और इसके साथ साथ जो भी मंडी के लोगों को आहत हुई है, मंडी को लोगों को जिन्होंने अपने परिवार खोए हैं, और आप उसकी बात संसद में रखें। और आप तो अनाप शनाप बकने में माहिर है, एक कलाकार और कलाकारी करने आप संसद भवन जाती है। मैं चाहूँगा कि कंगना जी, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप थोड़ी सी बुद्धि लेके बुद्धिजीवियों के पास बैठकर वहाँ से कुछ अच्छी बातें सीखकर आप आगे उनको बोलें, ताकि हम मंडी वासियों को और प्रदेश वासियों की आपकी इस हरकतों से शर्मसार ना होना पड़े। धन्यवाद आपका। और एक बात मैं आपके चैनल के जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपदा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी के द्वारा कहा गया कि हमने तो जन सेवा के तौर पर वहाँ पर मशीनें भेजी और मुफ्त की मशीनें हमने सराज के लोगों के लिए उधर लगाई। मैं पूछना चाहूँगा माननीय ठाकुर जयराम जी, हमारे आदरणीय हैं आप जो आप बोलते हैं, हमें लगता है कि सच आप बोलेंगे, क्योंकि आप बड़ी छवि है, बड़ा चेहरा इस प्रदेश का है। लेकिन अभी जो जगत सिंह नेगी जी की अध्यक्षता में इधर पब्लिक ग्रीवेंसेस की जो बैठक हुई, उस बैठक में स्पष्ट तौर पर विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सिराज में कोई भी मशीन जनसेवा के तौर पे नहीं लगी है। हालांकि सभी मशीनों के जो बिल, बकायदा बिल वहां टेंडर अवार्ड हुए हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जी कहते हैं कि यहाँ जनसेवा के तौर पे हमने मशीनें दी गई। और मुझे तो एक वाक्य अभी याद आ रहा है, जब हम देजी गांव जा रहे थे तो वहाँ की प्रधान जी ने कहा कि ये देखिए 2-2 मशीनें खड़ी है नेगी जी, इनके लिए तेल भरने के लिए हमें पैसे चाहिए, ये जन सेवा के तौर पे आई है। क्यों झूठे अल्फाज आप लोगों के दिलों में भरते हैं, क्यों झूठी अफवाहें आप लोगों तक पहुँचाते हैं? आप बोलेंगे, क्योंकि आप बड़ी छवि है, बड़ा चेहरा इस प्रदेश का है। लेकिन अभी जो जगत सिंह नेगी जी की अध्यक्षता में इधर पब्लिक ग्रीवेंसेस की जो बैठक हुई, उस बैठक में स्पष्ट तौर पर विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सिराज में कोई भी मशीन जनसेवा के तौर पे नहीं लगी है। हालांकि सभी मशीनों के जो बिल, बकायदा बिल वहाँ टेंडर अवार्ड हुए हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जी कहते हैं कि यहाँ जनसेवा के तौर पे
हमने मशीनें दी गई। और मुझे तो एक वाक्य अभी याद आ रहा है, जब हम देजी गांव जा रहे थे तो वहाँ की प्रधान जी ने कहा कि ये देखिए 2-2 मशीनें खड़ी है नेगी जी, इनके लिए तेल भरने के लिए हमें पैसे चाहिए, ये जन सेवा के तौर पे आई है। क्यों झूठे अल्फाज आप लोगों के दिलों में भरते हैं, क्यों झूठी अफवाहें आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आप लोगों का, सिराज के लोगों का विश्वास आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसी घटनाओं पर छोटी घटनाएं इनको है, आपको शोभा नहीं देती। आपको आने वाले समय में, आपने प्रदेश में मुख्यमंत्री पूर्व में रहे, ऐसी घटनाओं को आप ना आगे बढ़ाएं, क्योंकि इससे सराज विधानसभा क्षेत्र शर्मसार होता है, वहाँ की जनता शर्मसार होती है जी। धन्यवाद आपका बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।